हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.1। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो देखिए 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोग को समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि P बटा Q के रूप में हमको लिखना है। तो मान लिए कि हम P बराबर 0 मान लिए और Q बराबर 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, मान के बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे P बटा Q के रूप में लिखना है। तो P हम कितना माने हैं? 0 बटा Q। देखिए Q बराबर हम लिखे कितना है? 1 2 3। एक पहले 1 लेते हैं, अगर 1 से 0 में भागा देंगे तो 0 आएगा कि नहीं? तो ये जो शून्य है हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम 0 और 2 रखें Q का मान तो भी 0 आएगा। अगर हम Q का मान 3 रखें तो भी 0 आएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो शून्य है वो हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच कै गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 गो। तो देखिए ये जो हम इसको हल करेंगे, इसका हम सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे आप लोग को, और हम आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको, और हम चुटकी में बना देंगे इसको। देखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपसे जितना परिमेय संख्या पूछेगा कि उतना परिमेय संख्या निकालिए, उतना में खाली आप लोग 1 जोड़िएगा। कितना जोड़िएगा? 1। तो देखिएगा हमसे परिमेय संख्या बोला है कै गो निकालने के लिए? 6 गो निकालने के लिए बोला है कि नहीं? तो हम आप लोग को बताया खाली कितना जोड़ेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे। तो जब 1 जोड़ेंगे तो 6 में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना होगा? 7 होगा। तो देखिएगा इसमें करेंगे क्या, परिमेय संख्या हम लोग को जितना निकालने के लिए बोलेगा उसमें खाली कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो देखिएगा अब हम लोग को 3 के बीच निकालना है। कितना के बीच निकालना है? 3 और 4 के बीच। तो देखिए 3 लिख दिया और 4 लिख दिए। ठीक है, तो 3 इसमें गुना करेंगे, जितना आया है 7 आया है तो उसमें 7 बटा 7 से गुना करेंगे। और 4 के बीच निकालना, 4 में भी 7 बटा 7 से हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो देखिए गुना करेंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा। 4 सते 28 हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा। अब हम लोग 21 और 28 के बीच में निकाल लेंगे परिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि अतः कितना के बीच निकालना हमको? 3 और 4 के बीच कै गो परिमेय संख्या बोला है? 6 गो बोला है। तो लिखेंगे 6 परिमेय संख्या। तो देखिएगा 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच। तो 21 के बाद क्या होता है? 22 बटा 7। 22 के बाद 23 बटा 7। 23 के बाद 24 बटा 7। उसके बाद 25 बटा 7। उसके बाद 26 बटा 7। उसके बाद
27/7। तो देखिए कि 6 आपके पास परिमेय संख्या हुआ कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 गो परिमेय संख्या। तो यही आपका 3 और 4 के बीच में क्या हो गया, 6 परिमेय संख्या निकल गया। एकदम आसान विधि है कि नहीं, चुटकी में बन गया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अच्छा लगे, ठीक है, अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और इस वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखेंगे भी। ठीक है, और धीरे धीरे नोट्स बनाते भी जाना है आप लोग को। ठीक है, अब आगे हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन इसी वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। कै गो परिमेय संख्या निकालना है, 5 गो परिमेय संख्या निकालना है हमको। तो देखिए अभी दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताए थे कि जितना परिमेय संख्या हमको निकालने के लिए बोलेगा उसमें कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो देखिए हमको निकालने बोला है 5 गो परिमेय संख्या, तो 5 को 5 लिखेंगे। उसमें कितना जोड़ने के लिए हम बताए हैं, 1 जोड़ने के लिए बताए हैं। तो 5 अब ये कितना होता है, 6। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच हम लोग को बताना है। तो देखिए ये 3/5 है, इसमें हम गुना करने बताया कि जितना आएगा, जैसे 6 आया यहाँ पे तो 6/6 से गुना करेंगे। उसी तरह 4/5 में भी 6 से गुना कर देंगे। अब चलिए गुना करके लिखते हैं। 3 छक होता है 18/5 छका 30 होता है। अब इसमें करेंगे 4 छक 24 होगा, बटा 5 छक 30 होता है। अब देखिए 18/30 और 24/30 के बीच में जो आएगा उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे अतः 3/5 और कितना 4/5 के बीच कै गो परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो लिखेंगे 5 परिमेय संख्या। तो क्या होगा देखिएगा, 18/30 और 24/30 के बीच से लिखना है। तो 18 के बाद क्या होता है 19/30, 19 के बाद 20/30, 21/30, 22/30, ठीक है, 23/30। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 18/30 और 24/30 के बीच 5 संख्या हुआ कि नहीं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए 5 हो गया। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए चुटकी में बन गया कि नहीं। चलिए अब हम लोग एक लास्ट ट्यूशन बचा हुआ है, उसी को इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम बता रहे हैं, देखिएगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, सत्य है कि असत्य है बताना है। और कह रहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, इसमें कारण के साथ भी उत्तर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ होती है, तो लिखेंगे कि सत्य है। क्या है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह जो है, संग्रह में भी सभी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। तो हम लोग लिखेंगे कि असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, यानी कि माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। तो लिखेंगे कि असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1
इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।